हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.5 के भाग 1 में समघातीय अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समघातीय अवकल समीकरण होती कैसी हैं, उनकी पहचान कैसे करी जाए। क्योंकि हमने प्रश्नावली 9.4 में जो सवाल सॉल्व करे थे वो करे थे हमने पृथक्करण विधि से, जबकि इस प्रश्नावली में हमसे कह रहा है दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो हमने पिछली प्रश्नावली में करा था पृथक्करण विधि से और इसमें करेंगे हम समघातीय से। तो हम पिछली विधि से क्यों नहीं कर सकते इसमें? तो जो हम सवाल को पृथक्करण विधि से नहीं कर पाते हैं तो हम समघातीय अवकल समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं समघातीय अवकल समीकरण होती क्या है। ऐसी अवकल समीकरण जो dy बाई डी एक्स बराबर f1xy बटे f2xy के रूप में होती हैं। जो किस रूप में होंगी? इस रूप में dy बाई अपन डी एक्स बराबर f1xy बटे f2xy के रूप में होती हैं तथा f1xy और f2xy x और y के समान घात के समघातीय फलन होते हैं, समघातीय अवकल समीकरण कहलाती हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि समघातीय फलन कहते किसे हैं। जैसे कि हमारे पास में एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक फलन है। यह समघातीय फलन जब होगा जब इसके प्रत्येक पद की घात क्या होगी? समान। हम ये पहला पद है, यहाँ x की पावर कितनी है? 1 और y की पावर कितनी है? कोई 1। तो इस पूरे पद की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इस पद की पावर कितनी है? 2। यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ क्या है? कोई चर नहीं है, ना x है ना y है, तो इसकी घात कितनी होगी? 0। तो ये समघातीय फलन नहीं है। समघातीय फलन ऐसा होगा जिसमें प्रत्येक पद की घात कितनी हो? 2 हो। जैसे कि 2xy प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर। इसमें 3 पद हैं। हम देखते हैं ये फलन समघातीय है नहीं है। तो यहाँ ये क्या है? इसकी पद की घात कितनी है? यहाँ एक पद x की घात 1 है, y घात 1 है, तो इस पद की घात होगी 2। इस पद की घात कितनी है? 2। और इस पद की घात कितनी है? 2 है। दोनों तीनों पदों की घात क्या है? समान है। तो ये कैसा समघातीय फलन है? तो अभी हम और करके देखते हैं। जैसे कि हमारा एक पद ये हो गया, दूसरा पद क्या है? ये है। इस पद की घात देखते हैं। ये क्या है? फलन है। तो इसमें इस पद को देखते हैं, इस पद की घात कितनी है? x की घात 3 है तो y घात कितनी है? ये 1। तो पूरे पद की घात कितनी होगी? 4। इस पद की घात देखते हैं हम, x की पावर 1 है, y की पावर कितनी है? 2। तो पूरे पद की घात कितनी होगी? 3। और यहाँ x की घात कितनी है? 1। तो इस पद की घात कितनी होगी? 1। तो ये समघातीय है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक पद की घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो समान नहीं है। अगर हम इसे 2 कर दें और इसे क्या कर दें हम? 4, तो इस पद की घात 4 होगी। इसकी भी 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। और इसकी कितनी हो जाएंगी? 4। तो ये क्या हो गया? समघातीय फलन हो गया। तो हमें साफ साफ दिया हुआ है ऐसा अवकल समीकरण जो dy बाई डी एक्स बराबर f1xy बटे f2xy, मतलब ऊपर भी क्या हो? समघातीय फलन हो और नीचे भी क्या हो? समघातीय फलन हो। जैसे dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के xy बटे एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ये हो गया। ये कैसा फलन है? समघातीय। इसकी पावर 2 है, इस पद की पावर 2 है। ये ध्यान रखना है कि इस भिन्न में जो ऊपर फलन है और नीचे फलन है, जैसे कि हमने ये फलन निकाला था, इसकी घात कितनी थी? पूरे की 4 आ गई थी, क्योंकि हर प्रत्येक पद की घात है। तो इस फलन की घात कितनी होगी? 4 हो गई। इस फलन की प्रत्येक घात कितनी थी? पद की घात कितनी थी? इस फलन के प्रत्येक पद की घात कितनी? 2 थी। तो इस फलन की घात कितनी होगी? 2 हो गई। जैसे कि हम कह लेंगे एक्स वाई की घात 4 वाई घात 5 प्लस स्क्वायर वाई घात 3। तो इस पद की घात कितनी है? 1
इसकी 1 है, इसकी 4 है, तो ये 5 होगी। इसकी कितनी है? 5 है, और इसकी भी कितनी है? 5 है। तो ये क्या है? समघातीय फलन है। तो इस पूरे फलन की घात कितनी हो जाएगी? इस पूरे फलन की हो जाएगी 5। तो इसी प्रकार डी वाई डी एक्स जो है इस रूप में होगा, जो ऊपर जो होगा वो भी समघातीय फलन होगा और नीचे भी क्या होगा? समघातीय फलन। इस जितनी इसकी घात होगी फलन की पूरे की, इतनी ही किसकी होगी? नीचे वाले की होगी। देखते हैं दोबारा से। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स की घात 3 बटे एक्स वाई स्क्वायर वाई घात 3 प्लस एक्स की घात 3। ऊपर जो है एक समघातीय फलन है, इसकी पावर 3 है पद की, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो समघातीय फलन है और पूरी घात कितनी? पूरे की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे नीचे भी समघातीय है, उसकी पूरी घात कितनी हो गई? 3। तो ये क्या होगा? एक समघातीय अवकलन समीकरण है। तो हमें पता पड़ गई समघातीय अवकलन समीकरण कहते किसे। तो समघातीय अवकलन समीकरण को सॉल्व करने की विधि देखते हैं। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। यह पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। यदि डी वाई बाई डी एक्स दो समघातीय फलनों का अनुपात हो, समघातीय फलनों का अनुपात हो, जैसे कि हमने अभी निकाला डी वाई डी एक्स निकाला, ये क्या था? ऊपर एक फलन था और नीचे क्या था? दोनों का अनुपात है और दोनों घात क्या है? समान समान है, समघातीय समान घात के फलनों का अनुपात है। तो वो कैसा होगा? समघातीय अवकलन समीकरण होगा। ठीक है, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे? y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स रख देते हैं। हम क्या रखेंगे? y बराबर रख देंगे जब हमारा वो अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, हमें पता पड़ जाएगी कि वो समीकरण दिया हुआ समघातीय अवकल समीकरण है। तो हमें y बराबर क्या रख देंगे? वी एक्स और तथा क्या रख देंगे? हम रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स। ये कहाँ से आया? जब ये हम इसे मानेंगे, हम रखेंगे डी वाई बराबर वी एक्स रखेंगे, तो इसका अपलन कर देते हैं हम। तो करना है एक्स सापेक्ष, जब इसका अपलन करेंगे इस वाले का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है? इसे फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, इसे सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शनों की गुणा हो रही है, इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जो का तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तो एक्स जो का तो पहले का अवकलन डी बटे डी एक्स हो गया। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी एक्स का हो गया 1 प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एक वी हो गया ये, और ये एक्स डी वी बटे डी एक्स। तो y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स रख देते हैं। और फिर उसे रखने के बाद हम उसे फिर प्रश्नावली क्या है 9.4 पिछली प्रश्नावली जो उसी की विधि जो पृथक्करण विधि है, जैसे सवाल हमने करे थे 9.4 में, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं उसी विधि से। x की तरफ ले जाने, y की तरफ ले जाने, जो हमने 9.4 में करे थे, हल कर लेते हैं। हल करने के बाद कर लेंगे उस विधि से। जो हल करने के बाद में क्या हम क्या रखेंगे? v बराबर y अपॉन एक्स रख कर अभिष्ट हल प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो हमारी विधि है सॉल्व करने की, उसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई को डी एक्स को इसके बटे में ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। यहाँ देखते हैं हम जो इसके अंश में जो फलन है वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है।
इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो फलन क्या था, समघातीय फलन है। तो इसकी पूरी घात कितनी है, 2 है। और नीचे जो दिया हुआ है फलन x² प्लस के xy, इस पद की घात कितनी है, 2। इस यहाँ का एक x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, तो पूरी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। समघातीय फलन है, इस फलन की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये क्या, समघातीय फलनों का अनुपात है। तो ये क्या हो गया, एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो यह क्या, तो लिख देते हैं यह हमें चेक करना है रफ में बस। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। जो अवकल समीकरण है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसलिए y बराबर क्या है, vx तथा dy dx बराबर क्या रखते हैं, v प्लस के x dy db बटे dx रखते हैं, जैसे कि हमने अपनी सॉल्व करने वाली विधि में लिखा था। तब तो ये अवकल समीकरण क्या हो जाएगी, तो इसकी जी क्या रखना है, v प्लस के x डी बटे डी एक्स रखते हैं। ये हो गया, यहाँ जी आ जाएगा v प्लस के x डी बटे डी एक्स बराबर रखते हैं यहाँ, ये कितना है, x² प्लस के y की जगह क्या रखना है, vx होल का स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस के x गुणा y की जगह रखना है vx। तो ये हो जाएगा v प्लस के x डी बटे डी एक्स बराबर x² प्लस के v x² v x²। यहाँ क्या होगा, v² भी आ जाएगा, इस पर भी v² आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, दोनों पाएगा। तो ये हो जाएगा v प्लस के x डी बटे क्या हो जाएगा dx। यहाँ से क्या होगा, अंश में से क्या ले लेंगे हम, x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस के v²। ऐसे ही हर में से हम क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस के x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये बचा v x डी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस के v² बटे 1 प्लस के v। ध्यान रखना, इधर हम जब रखेंगे y बराबर vx रखेंगे तो इधर हमारा x नहीं बचना चाहिए, x क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाए, कट जाना चाहिए पूरा, जैसे यहाँ कट गया कॉमन लेने के बाद में। अगर बच रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो करने के बाद प्रत्येक सवाल में v को हम क्या किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। x डी बटे क्या होगा डी एक्स बराबर 1 प्लस के क्या होगा v², 1 प्लस के v माइनस कितना हो जाएगा v, ये v थी इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x डी बटे क्या होगा डी एक्स बराबर 1 प्लस के क्या v² माइनस इसकी गुणा 1 प्लस v की v में कर देंगे, तो ये हो जाएगा v 1 प्लस के v बटे हर में क्या 1 प्लस के v। इस v की हम अंदर गुणा करेंगे और इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा x डी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस के v² माइनस के v प्लस के v² बटे 1 प्लस के v। v² से v² कैंसिल, तो हमारा होगा बचेगा x डी बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस के क्या हो गया v और 1 प्लस के v हो गया। हमने इसे अपनी विधि में बताया था, x बराबर y बराबर vx तथा dy बाई डी एक्स बराबर vx डी बटे डी एक्स रखकर उसे किस 9.4 की प्रश्नावली 9.4 प्रश्नावली की विधि से पृथक्करण विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो कर देते हैं, क्योंकि हमने करेंगे तो ये v वाले पद हैं, इनको इधर लाना और x वाले को इधर लाना। तो जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये नीचे है
बटे में और ये क्या अंश में, तो ये अंश में आ जाएगी और ये किस में आएगी, हर में। तो हो जाएगा 1 प्लस के v बटे 1 माइनस के v और dv बराबर x, ये हो जाएगा ऊपर और ये x का हो जाएगा 1/x। अब हमारे क्या हो गए, v वाले अलग टर्म हो गई और x वाले क्या हो गई, अलग टर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रश्नावली हम 9.4 में करते थे, वहाँ x और y के होते थे, x वाले एक तरफ कर देते थे और y वाले एक तरफ, और दोनों का कर देते थे, दोनों का कर देते थे हम समाकलन। तो यहाँ भी v वाले एक तरफ हो गए और x वाले एक तरफ, और दोनों को कर देंगे समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन 1 प्लस के v और 1 माइनस के v dv, समाकलन 1/x dx। इस हर को हम एक के साथ और v के साथ क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे, तो ये हो जाएगा, और इन समाकलन को ही बांट देंगे, तो हो जाएगा समाकलन 1/1 माइनस के v dv प्लस के यहाँ क्या v 1 माइनस के v dv बराबर 1/x dx का कितना होगा, log x प्लस के चरपद c होगा। इसका कितना हो जाएगा, समाकलन 1/1 माइनस के b का, इसका हो जाएगा log 1 माइनस के v माइनस की है तो माइनस 1 से भाग हो जाएगा, प्लस के v समाकलन v 1 माइनस के v dv बराबर log x प्लस के c। इसका कैसे हुआ, ये तो हम अभी करके बताते हैं आपको, जैसे कि हमें दिया हुआ कितना, समाकलन 1/1 माइनस के v dv। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं 1 माइनस के v को, तो 1 माइनस के v बराबर t माना। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस के dv बराबर कितना होगा dt, और dv बराबर कितना होगा dt। तो ये कितना हो जाएगा 1/, इसकी जगह रख देंगे t रख देंगे, और dv की जगह क्या रख जाएगा, ये माइनस इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के dt, माइनस कहाँ जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/t और dt, और ये हो जाएगा माइनस log t और माइनस के log t की वैल्यू हमारे पास में 1 माइनस के v। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये हुआ 1/2x dx हुआ, हमारे पास में हुआ 1 प्लस के 2x हुआ dx हुआ, तो इसका हो जाएगा log 1 प्लस के 2x, x में कितने से गुणा हो रही है 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा पूरे में भाग। तो इसी प्रकार हमने क्या कर दिया 1/1 माइनस v का कर दिया log 1 माइनस के v, और v में कितने से गुणा हो रही है -6 से, तो -6 से भाग कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसे अभी आगे लिखते हैं, माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ, ये हो गया log 1 माइनस के v प्लस v बटे 1 माइनस के v dv। इसको हम सॉल्व करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे और एक जोड़ेंगे। पहले हमने घटाया, फिर क्या करा हमने जोड़ा, क्यों, क्योंकि नीचे देखते हैं हम v माइनस का और एक इसका प्लस का, तो एक v प्लस का, तो यहाँ एक किसका लेना पड़ेगा माइनस का, बेशक से v माइनस नीचे है, ऊपर कैसा प्लस का, और इसलिए ये प्लस का तो एक किसका लेना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं अलग अलग हैं। यहाँ v माइनस का तो एक किसका प्लस का, तो v प्लस का तो एक किसका ले दिया माइनस का, माइनस घटा दिया, एक घटा दिया और एक ही क्या कर दिया जोड़ दिया, और ये कितना है log x प्लस के c माइनस के log 1 माइनस के v। इसको पहले दो पद हैं v माइनस के 1 को जो नीचे है 1 माइनस के v के रूप में बदलेंगे, तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो v तो हो जाएगा माइनस का और एक किसका हो जाएगा प्लस का, तो इस v को पहले और माइनस v बाद में, और क्या बचा प्लस के 1, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस के v, और ये होगा dv बराबर कितना होगा log x प्लस के c। अब हम इस हर को
इस वाले के साथ और इस एक के साथ अलग अलग बांट देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ बांटा था। तो ये हो जाएगा, ये क्या हमारा log 1 माइनस के वी प्लस माइनस, ये प्लस है, माइनस 1 माइनस के वी बटे 1 माइनस के वी डी वी, ये क्या है प्लस 1/1 माइनस के वी डी वी बराबर कितना है log x प्लस के सी। तो ये हो जाएगा, तो हर और अंश सेम है, इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस के v प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया 1 डी वी बराबर प्लस 1 माइनस के v डी वी बराबर कितना होगा log x प्लस के c। ये हो जाएगा 1 माइनस के log 1 माइनस के v माइनस 1 का अपलन v के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, v 1 का समाकलन v के सापेक्ष हो जाएगा v प्लस, अभी ये क्या है 1/1 माइनस के डी वी है, इसका हमने अभी समाकलन करा था, कितना आया था माइनस के log 1 माइनस के भी आया था। तो यहाँ कितना, इसका कितना हो जाएगा log 1 माइनस के v बटे क्या हो जाएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा log x प्लस के c माइनस के log 1 माइनस के v माइनस के v प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस के v बराबर कितना log x प्लस के c। और यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 माइनस के log 1 माइनस के v और माइनस के log 1 माइनस के v दोनों किसके माइनस माइनस के, तो ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 log 1 माइनस के v माइनस के क्या हो गया v बराबर कितना हो जाएगा log x प्लस के c। अब यहाँ v बराबर हम रख देंगे v बराबर y बटे x रखने पर, क्योंकि हमने y बराबर क्या माना था, y बराबर माना था हमने vx, तो v बराबर क्या रख देंगे हम y/x रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 log 1 माइनस के v की जगह y/x माइनस के y/x बराबर क्या होगा log x प्लस के c। तो हो जाएगा माइनस के 2 log x की बन हुई तो x की मल्टीप्लाई बन हुई तो x से कम x माइनस के 1/x माइनस के y/x बराबर log x प्लस के c। log वाले हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ, तो ये क्या माइनस के 2 log x माइनस के y/x, log x को इधर लेंगे तो प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का log x। यहाँ कितना बचा c, इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा y/x। इन दोनों log माइनस के, तो माइनस हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा 2 log x माइनस के y/ क्या हो गया x माइनस के log x बराबर c y/x। ये प्लस हो गया कि माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये माइनस गया, यहाँ से गया, यहाँ बचा प्लस। log में पावर जो होती है किस में चली जाती है घात में, तो ये हो जाएगा log x माइनस के y बटे x की पावर कितनी होगी 2 हो गई, क्योंकि log पावर थी log में पहुंच गया। ये कितना है log x बराबर c प्लस के y/x। ये भी log में और ये भी log में, दोनों जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी इन दोनों की गुणा। तो हो जाएगा log, और इस पावर को क्या कर देंगे हम बांट देंगे, x माइनस के अंश पर भी चढ़ा देंगे और हर पर भी बांट देंगे। क्यों, x बटे पाई की पावर 2 बार, अगर ये x बटे वाई हो भिन्न हो और उस पर पावर 2 चढ़ रही हो तो क्या कर सकते हैं हम x² बटे y², अंश पे भी और हर पे भी।
तो इसी की तरह बांट दिए और गुणा, क्योंकि लॉग में दोनों इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। एक्स बराबर क्या, एक्स प्लस के वाई बटे एक्स, एक्स से एक पावर कट गई एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ बच गया माइनस के लॉग वाई माइनस के एक्स, एक्स है ये, एक्स माइनस के वाई की स्क्वायर बटे कितना है एक्स, बराबर कितना हो गया सी वाई अपॉन एक्स। इस माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है सी प्लस के वाई अपॉन एक्स, दोनों प्लस के, दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स माइनस के सी माइनस के वाई अपॉन एक्स। जब लॉग को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा ई, और जो भी होगा उस चला जाएगा पावर में, तो ये क्या है यहाँ एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स बराबर ई हो गया, लॉग का इधर जाकर जो इधर है ये पूरा पद ये किस में चला जाएगा घात में वाई अपॉन एक्स। तो हमारा यहाँ पे है एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर, एक्स से डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई एक्स ई की पावर माइनस के सी माइनस के वाई अपॉन एक्स, एक्स बराबर हो जाए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, चाहे तो हम अपने उत्तर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर एनसीईआरटी से अगर मिलाना है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे एक्स ई की पावर क्या माइनस सी और माइनस के वाई अपॉन एक्स, तो इन्हें बांट देंगे अलग अलग, जिससे कि क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा एक्स घात 3, तो ये क्या हो जाते हैं 2 प्लस के 3 कर सकते हैं, और ऐसे ही नहीं क्या कर सकते हैं अलग अलग ही बांट सकते हैं। तो क्या होगा एक्स की पावर माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस सी, सॉरी ई की पावर माइनस सी और ई की पावर माइनस के वाई अपॉन एक्स, दोनों अलग अलग बांट दिए। अब हम क्या करेंगे उत्तर मिलाने के लिए हम ये करेंगे कि इसकी जगह हम क्या मान लेंगे कैप सी डैश मान लेंगे, तो मानते हैं ई की पावर माइनस सी बराबर क्या मानेंगे सी डैश मानेंगे आंसर मिलाने के लिए। तो ये माना ई की पावर माइनस सी बराबर कैपिटल सी डैश, इसलिए यहाँ कितना था इधर था एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर था, और इधर था हमारा एक्स ई की पावर सी, तो इसकी जगह क्या हो गया सी डैश हो गया, और ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स, तो इसकी जगह हमारा क्या हो गया सी डैश और ई की पावर क्या माइनस के वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर बराबर सी डैश को हम आगे ले लेंगे, ये एक्स ई की पावर माइनस के वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वाई डैश बराबर एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स, वाई डैश को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस के वाई अपॉन एक्स। हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये जो दिया हुआ है ये अवकल समीकरण है या समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। तो इसके अंश में देखा दिया है एक्स प्लस के वाई, इस पद की घात कितनी है 1 और इस पद की घात भी 1 है, तो पूरे फलन की घात कितनी होगी 1 होगी। हर में दिया हमारे एक्स जिसकी घात कितनी है 1 है, एक ही पद दिया हुआ, तो इस फलन की घात कितनी होगी 1। दोनों फलन कैसे हैं, ये भी समघातीय फलन है और ये भी समघातीय फलन है, और दोनों घात क्या है एक है, तो डी वाई डी एक्स क्या है 2 समघातीय फलनों का अनुपात है। तो ये क्या हो गया एक समघातीय अवकल समीकरण। तो लिखने पर लिखते हैं यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। जब ये अवकल समीकरण तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम y बराबर क्या रख देंगे वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स रखने पर, तो हमारा अवकल समीकरण ये था, तो ये हो जाएगा। इसकी जगह क्या रख देंगे
वी प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ एक्स है, वाई की जगह क्या है वी एक्स बटे आर में कितना है एक्स, ये होगा वी प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स। यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा वी बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा वी प्लस के एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस के वी को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी बटे डी एक्स बराबर 1, एक्स डी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस के वी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वी से वी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स डी बटे डी एक्स बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, पृथक्करण विधि से सॉल्व करेंगे इसे, एक्स वाले एक तरफ और वाई एक्स वाले एक तरफ और वी वाले एक तरफ, तो डी वी को तो यहीं रख देंगे और एक्स को और डी एक्स को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वी तो हमारा यहीं रहेगा, डी वी तो यहीं रहेगा हमारा, एक्स यहाँ किस में है गुणा में तो भाग में आ जाएगा और डी एक्स भाग में तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/x डी एक्स। अब वी वाले एक तरफ हो गए और हमारे एक्स वाले एक तरफ हो गए, तो दोनों पक्ष को क्या कर देंगे समाकलन, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये हो जाएगा समाकलन डी वी बराबर समाकलन 1/x डी एक्स, डी वी का समाकलन हो जाएगा v और 1/x क्या हो जाएगा log x और अचर पद c। अब हम क्या करेंगे इसमें v बराबर क्या रख देंगे y बटे x रखने पर, तो y/x बराबर कितना हो गया log x प्लस के c, y से क्या हो रहा है ये x से x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसमें भी हो जाएगी और इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x log x प्लस के x c, ये हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।